नमस्ते टेक माइंड्स के जावा साथियों। मैं हूं डॉक्टर हेमंत दाबाई और आज हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में उस सबसे ज़रूरी टूल या उपकरण की बात करेंगे जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मन की शक्ति। यह शक्ति हमें मिलती है श्री मद् भगवत गीता के ज्ञान से। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में हुआ, जो दर्शाता है कि जीवन के सबसे बड़े संकट या क्राइसिस के क्षण में भी ज्ञान और विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए। जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों से लड़ने में हिचक रहे थे और गहरे मोह या अटैचमेंट और विषाद में गिरे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य या धर्म का बोध कराया था। हम सब छात्र हैं, हमारे सामने कोड है, एग्जाम का प्रेशर है और एक शानदार करियर बनाने की चुनौती है। गीता हमें सिखाती है कि इन चुनौतियों से कैसे जीतना है। आज हम गीता में छात्रों के जीवन से जुड़े 5 श्लोक के उदाहरण और इनके सुधार की तकनीकों पर बात करेंगे। दोस्तों, पहला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल या परिणाम में कभी नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट का परीक्षा परिणाम। अब समस्या यह है कि एक छात्र पूरी रात जागकर किसी विषय की तैयारी करता है। परीक्षा देने के बाद वह लगातार ये सोचकर तनाव में रहता है कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, क्या मैं टॉप कर पाऊंगा। अब गीता का ज्ञान क्या कहता है कि छात्र को कर्मण्येवाधिकारस्ते याद रखना चाहिए। उसका कर्म था ईमानदारी से पढ़ाई करना और पेपर लिखना। अब फल या रिजल्ट की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। परीक्षा में चिंता करने की बजाय उसे अपने अगले सेमेस्टर के कर्म यानी अगली पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यह सोच मानसिक शांति देती है। दोस्तों, गीता का दूसरा जो श्लोक है वो है कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रोजेक्ट सबमिशन करना होता है उसकी क्वालिटी के संबंध में। तो समस्या क्या है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक बड़ा कोडिंग प्रोजेक्ट सबमिट करना है। वह क्या करता है कि बस जल्दी जल्दी किसी तरीके से काम चलाओ जो है, एक पासिंग मार्क्स जितना कोड लिखता है, प्रोजेक्ट को पूरा करता है ताकि डेडलाइन जो है उसकी मिस नहीं हो। अब गीता के ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये श्लोक बताता है बस काम पूरा करना योग नहीं है, कुशलता योग है। छात्र को अपने कोड में उत्कृष्टता आनी चाहिए, यानी कोड साफ हो, क्लीन कोड हो, बग नहीं हो, उसका आर्किटेक्चर जो है डिज़ाइन बेहतरीन हो, अपने काम में वो स्किल और जो कौशल है वो लाना है। उसका आर्किटेक्चर या डिज़ाइन जो है बेहतरीन हो, अपने काम में वो उच्च गुणवत्ता वाला लाना ही टेक माइंड्स के लिए एक सच्चा योग है। अब इसी तरीके से तीसरा श्लोक है इंद्रियाणि ही चरता यन्मोन विधीयते। जिस प्रकार पानी में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार इंद्रियों में विचरण करने वाला जो मन है वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा कंसंट्रेशन है उसके रिलेटेड। अब समस्या क्या है कि एक छात्र ऑनलाइन क्लास ले रहा है, उसकी आंखें जो है या जिसको बोलते हैं इंद्रिया जो है वो लैपटॉप स्क्रीन पे है, पर उसका जो मन है वो मोबाइल के एक नोटिफिकेशन जो वायु की ओर कह सकते हैं कि जाता है, वह तुरंत क्लास से भटक जाता है। तो गीता का ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मोबाइल के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के मैसेज, ये सब जो वायु की तरह है, मन उस नाव या इंद्रियों को तुरंत ज्ञान से रास्ता भटका देता है। छात्रों को समझना चाहिए कि वह इस मंत्र पर नियंत्रण नहीं करेगा, उसकी बुद्धि या ज्ञान जो है वो हमेशा भंग होती रहेगी। इसलिए पढ़ते टाइम फ़ोन से दूर रहे। इसलिए पढ़ते समय फ़ोन दूर रखना या डिजिटल संन्यास लेना ही मन को जीतने की कुंजी है। अब चौथा श्लोक है गीता का, तस्मात् सक्त सततम कार्य कर्म समाचर, अर्थात इसलिए आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्म को भली भांति करो। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हमारा जो है अटैचमेंट होता है कभी हमारे फेवरेट सब्जेक्ट से। अब समस्या क्या है कि एक छात्र को पाइथन बहुत पसंद है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पूरे हफ्ते सिर्फ पाइथन पढ़ता है, आसक्ति जिसको बोलते हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है, जो परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब गीता का ज्ञान क्या बोलता है कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने का अर्थ है सभी आवश्यक विषयों को महत्व देना, भले ही वो आपका पसंद हो या न हो। पाइथन के प्रति आसक्ति उसे एक संतुलित इंजीनियर बनने के लिए रोकेगी। कर्तव्य कर्म है पूरे सिलेबस को कुशलता से पूरा करना, यही टेक माइंड्स के लिए एक बेस्ट स्किल सेट का पार्ट है। पांचवा जो श्लोक है वो गीता का है हमारा, द पावर ऑफ फेथ एंड कंट्रोल, जिसको बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, अर्थात श्रद्धावान, तत्पर या लगनशील जो है और अपनी इंद्रिया यानी मन पर नियंत्रण करने वाला मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण जैसे है कि नई टेक्नोलॉजी में आपका कॉन्फिडेंस कितना है, मीन्स की लर्निंग
नई टेक्नोलॉजी को सीखने में आपका क्या रहेगा। तो अब समस्या क्या है कि स्टूडेंट देखता है कि यार बाजार में नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे ब्लॉकचेन या एआई है, और सोचता है ये तो बहुत कठिन है, मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊंगा, मतलब श्रद्धा की कमी। तो गीता का ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा यानी खुद पर विश्वास जरूरी है। छात्र को विश्वास करना चाहिए कि यह लगन या तत्परता या मन पर नियंत्रण जो है रखेगा तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी को सीख सकता है। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ा पहला कदम है ज्ञान की ओर। अब निष्कर्ष और जो है इसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो क्या निकलेगा, तो मेरे टेकमाइंड साथियों, हमने देखा गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल युग का सबसे शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको सिखाती है कि बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने से पहले आपको अपने आंतरिक दुनिया या अपने मन को नियंत्रित करना होगा। याद रखें, आपका सबसे बड़ा कर्म है यानी आपकी पढ़ाई कोडिंग जो है वो आपके भविष्य का फल या आपका कैरियर जो है वो निर्धारित करेगा। लेकिन इस कर्म को करने के लिए आपको शांत, कुशल, आसक्ति रहित मन की आवश्यकता है। अगली बार जब आप कोडिंग करें या परीक्षा की तैयारी करें तो यह मत पूछेगा कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि पूछिए कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूं। जब आप अपने कर्म में उत्कृष्टता लाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पीछे जाएगी। अब जाइए और गीता के ज्ञान से अपनी टेक्नोलॉजी को शक्ति दीजिए। जब कोड लिखना बंद करो, अब मन को डिबग करना शुरू करो। धन्यवाद। जय हिंद।